नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा क्या है। जी हां, मुद्दा क्या है खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की, क्योंकि जिस तरह से हरक सिंह रावत की नाराजगी देखने को मिल रही है अंदर खाने, किस तरह से, किस वजह से, क्यों इस तरह की यहां पर जो है नाराजगी चल रही है। और यहां पर बात यह भी की जा रही है कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी के अंदर खाने नाराजगी चल रही है हरक सिंह रावत को लेकर, उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प यह होगा कि आखिरकार जिस तरह से हरक सिंह रावत की ये नाराजगी देखी जा रही है, उन्होंने कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत भी की, लेकिन उनकी पूरी बात नहीं हो पाई है। लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि आखिरकार ये नाराजगी जो चल रही है, इस नाराजगी का किसे फायदा और किसे नुकसान होगा? क्या बीजेपी का सिरदर्द बनेगी हरक सिंह रावत की राजनीति की जिस तरह से चल रही है नाराजगी, कितनी भारी पड़ेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहां पर जो है इस नाराजगी से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी दावा कर दिया था कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या मायने निकाले जाए, किस तरह से अनुमान लगाया जाए कि उत्तराखंड की सियासत में लगातार हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार नाराजगी हरक सिंह रावत की जो देखी जा रही है वो किस पर भारी पड़ेगी। तो सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरह से नाराजगी को दूर करने की बात बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो कहा गया था कि हरक सिंह रावत से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और जो भी जिस चीज को भी लेकर के जो भी नाराजगी है उसको खत्म किया जाएगा। पूरी बीजेपी एक साथ काम करेगी, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से नाराजगी जो चल रही है यहां पर भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से इस नाराजगी को देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में यही वो नाराजगी है या कुछ और बात है? क्या अंदर खाने बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान देहरादून से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा देता हूं। उमा सिसोदिया है, आपकी नेता है, जो कि हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं, जो है स्वागत है आपका उमा जी। सुजाता पौल है, नेता कांग्रेस की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप गर्ग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सबसे मेरा पहला सवाल सुजाता जी आपसे ही है, क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? निश्चित तौर पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में आई थी उसका कार्यकाल किस प्रकार का रहा है, कहीं पे उनके अपने ही विधायक पूरन सिंह पटियाल जो है वो विधानसभा में सवाल उठा देते हैं अपनी सरकार पर। दूसरी तरफ महेश नेगी के ऊपर किस तरह का एक आरोप लगा हुआ है, वे भागे फिर रहे हैं, गिरफ्तारी से बच रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इधर आप प्रणब सिंह चैंपियन को देखिए, उन्हें बाहर निकाला जाता है 6 साल के लिए निष्कासित करके, फिर 13 महीने में ले लिया जाता है। उसके बाद और भी कई हैं इनके नेता जो इनसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। और अब हरक सिंह रावत वाले मुद्दे में अगर आप देखें तो कांग्रेस से आप लेके गए थे, तोड़फोड़ मचाई थी, तो जिनको आप लेके गए थे, जब उन्होंने अपनी पार्टी का भरोसा तोड़ दिया तो वो आपके साथ कहाँ रहेंगे? इन्हीं को तो कहते हैं जयचंद। तो अब देखने वाली बात यह है कि आप उनका कद छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको धमका रहे हैं। और इसमें एक बात और है, आप पार्टी के साथ भी कुछ गठबंधन सा ऐसा लगता है जैसे हरक सिंह रावत जी का हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो साइकिलें बांटी गई थी उनके विभाग की आपके द्वारा, तो वो भी बहुत सारा सवाल उठा रहा है। और क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इस वक्त इन्हें सोचना पड़ रहा है कि अगर बीजेपी उनके कद को छोटा करने की कोशिश में लगी है तो वे आगे क्या करे। उनके खास लोगों को भी हटाया जा रहा है। लेकिन हरक सिंह रावत जी ने तो यहां पर साफ तौर पर कह दिया है कि वो 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे चुनाव नहीं लड़ेंगे भाई साहब, लेकिन ये थोड़ी कहा कि चुनाव लड़ाएंगे नहीं। चुनाव लड़ाने के लिए अपनी बहू को तैयार करा है उन्होंने। उनका बहुत सारा काम सुनने में आ रहा है, वो कर रही है। सुनने में आ रहा है कि शायद अब उनका पदार्पण होगा पॉलिटिक्स में। तो देखिए ये सब चीजें जो है, भाई भतीजावाद, ये सब चलता रहता है। तो अब चाहे बेटा आगे आए या बहू आगे आए,
बात तो वही रहती है, चुनाव नहीं लड़ना और चुनाव लड़वाने के बारे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे वे सियासत से दूर रहने वाले व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस में ठीक रहे हैं है, बहुत समय लेकिन तक। सुजाता बहुल जी, क्या यह माना जाए कि हरक सिंह रावत की घर वापसी हो सकती है? देखिए, घर वापसी कहाँ से हो सकती है, मैं आपको कह तो रही हूँ कि अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो उनके उनके जो रिश्ते हैं वो आग से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अभी आगे आगे देखिए करते हैं क्या, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं राजनीति में हरक सिंह रावत जी। तो उनके हर कदम पर आपकी भी नजर है, जनता की भी नजर है कि वो करेंगे क्या। मगर एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके कद को छोटा करने की कोशिश जो करी जा रही है, वो कई छटपटा रहे हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश क्या कर रही है। जब वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके गए थे सुजाता जी, क्या तब भी कांग्रेस के अंदर उनका कद छोटा किया जा रहा, तो यही कारण था कि वो बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख किया था? क्या यह भी माना जाए? देखिए, शायद उनकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बहुत बड़ी रही होंगी। और कांग्रेस पार्टी में आप जानते हैं कि वो अगर जो कुछ वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए करते, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोशिश भी करते तो शायद उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करके फिर 13 महीने में लेने का काम करते। मगर बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें खुली छूट मिली थी कांग्रेस पार्टी में, जो वो चाहते थे, जिस तरीके से काम करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें खुली छूट मिलती थी। लेकिन यहाँ पे ये वन मैन शो कौन सा चल रहा है, ये त्रिवेंद्र सिंह ठीक है मैम, तब भी उस वक्त भी कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। बिल्कुल है। उमा सिसोदिया जी, क्या माना जाए कि वाकई में आम आदमी पार्टी को हरक सिंह रावत का साथ मिलेगा? देखिए, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जा रहा है। हरक सिंह रावत जी की नाराजगी या कांग्रेस से उनका आना, ये उनका अपना निजी मसला है। हरक सिंह रावत जी और त्रिवेंद्र जी से अगर नाराज हैं तो ये उनका निजी मसला है। बार बार ये क्यों क्वेश्चन उठाती है मीडिया कि वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं या आम आदमी पार्टी उनके संपर्क में है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सियासत में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी से जो है उनकी बातचीत चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे कि 2022 में चुनाव होगा कि शायद उससे पहले कोई गठबंधन हो जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस समय उत्तराखंड में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। इसलिए किसी भी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, किसी भी पार्टी में कोई भी नाराजगी होती है या अंदरूनी उठापटक होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का नाम आ जाता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग इस समय ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी भी हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग भी हैं और उसमें कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब ये बात हमेशा चलती रहती है कि हरक सिंह रावत जी आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। देखिए, अभी तक हरक सिंह रावत जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन राजनीति असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। क्या मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के रास्ते हरक सिंह रावत जी के लिए यहाँ पर खुले हैं, माना जाए? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, राजनीति जो है उसमें कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में क्या छुपा है ये आपको भी कुछ समय के बाद पता चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन आज हमारी हरक सिंह रावत जी से कोई बातचीत इस तरह की नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। प्रदीप गर्ग जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी उत्तराखंड की राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते हैं और देखते आ रहे हैं, क्या चल रहा है उत्तराखंड में? किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जो नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, कैसे देखते हैं सर आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल। जरिए एक अपनी फॉलोइंग भी तैयार की, बहुत अच्छा उनका एक मतलब उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन जिस तरीके से उनका विद्रोही नेचर है, उनका जो विद्रोही प्रकृति है, वो अपने काम में कतई भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। और यही वजह है कि वो कभी नारायण तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी आंख के उसके बाद मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी, उनकी किरकिरी रहे। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने भी वही परिस्थितियां और वही उनके बीच में जो एक टसन है वो जारी है। तो जहां तक राजनीतिक रूप से मानना है कि ये हरक सिंह रावत जी के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि हरक सिंह रावत जी एक मजबूत नेता है
और वो चीजों को एक उनकी जन नेता की छवि है। और मैं अभी सुन रहा था जब सिसोदिया जी ने कहा आप वाली बात, तो कहीं ना कहीं ये बात छन के जरूर आती है कि वो कहीं ना कहीं जिस समय पार्टी में रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों, चाहे वो बसपा में रहे हों, चाहे वो भाजपा में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक वो रहता है कि वो अगला कदम उनका क्या होगा। वो बहुत इस मामले में माहिर आदमी है कि वो अगले कदम के बारे में हर समय सोचते हैं और अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने उनके खास जो उनके संपर्क के लोग हैं, बिल्कुल उनके संपर्क में उनके साथ रहती है लगातार। बिल्कुल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर एक सवाल और निकलकर सामने आया है कि 2016 में यहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कहा था विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में, उस वक्त भी जो है इनकी अहम जो है यहाँ पर जो है काम उनका देखा गया था जब कांग्रेस को हटाया गया था। अगर ये नाराजगी बीजेपी में बढ़ रही है उनकी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कुछ और यहाँ पर अपना रास्ता अपना सकते हैं, तो क्या कोई और भी उनका साथी हो सकता है उनके उस रास्ते पर चलने के लिए? कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जहां तक बात है उनके साथ देने वाली बात, कांग्रेस के अंदर जिस समय उन्होंने विद्रोह किया था हरीश रावत जी के खिलाफ, तो कभी वो हरीश रावत जी के बड़े खास हुआ करते। बिल्कुल। और जहां उनके हित लाभ दोनों के टकराए, वहीं पर एक विरोध पैदा हुआ, और विरोध इस हद तक हुआ कि शायद विजय बहुगुणा ने उतना विरोध नहीं किया होगा जितना विरोध हरक सिंह रावत ने किया, फ्रंट लाइन पे आके उनका विरोध किया। तो उनकी एक नेचर है, उनका एक प्रकृति है ये, लेकिन राजनीतिक इसका उन्हें नुकसान भी होता है। ये बात तो वो शायद नहीं समझते कि उस राजनीतिक रूप से वो जितने मुखर रूप से आके बात करते हैं, उनके फॉलोवर्स को तो बहुत अच्छा लगता है, उनके जो नेताई छवि है वो उससे शायद और उभरती है। बट जो एक फॉलोइंग एक विधायकों की होनी चाहिए, उनके साथियों के बीच में होनी चाहिए, वो शायद उतनी नहीं है, जिसके कारण वो उस महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, जिसके बारे में भी सुजाता पाल जी ने इशारा भी किया था। बिल्कुल ठीक है सर। सुजाता जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से उन्हें यहाँ पर भवन और एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के पद से उन्हें हटाया गया है क्योंकि उसका पुनर्गठन किया गया है, वक्त पूरा हो गया था, इस तरह का दावा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया गया है, क्या यही नाराजगी है या फिर कुछ और भी नाराजगी है? उत्तराखंड की कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या देखती है? देखिए, जिस तरीके से उनको हटाया गया एक ऐसे बोर्ड से जो उन्हीं के मतलब मंत्रालय के अधीन है, और फिर उसके बाद वहां से सचिव भी जो उन्होंने उनको एक प्लम पोस्टिंग दिलवाई थी, उनको भी हटा दिया गया। तो इसका मतलब है कि उनको भी कोई संदेश दिया जा रहा है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं सब कुछ ठीक है और वे बड़े खुश हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए कि कल की जो खबर है कि वे गए थे सचिवालय गए और वहां पे जाके या जहां पे भी मुख्यमंत्री से जाके मिले, मगर मुख्यमंत्री जी से उन्होंने इस विषय में बात नहीं करी, ये बात कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो जब से उन्हें श्रम बोर्ड से हटाया गया है तब से वे देहरादून में ही नहीं थे, वे चले गए थे बाहर। तो इसका क्या मतलब है कि वो बाहर क्यों गए थे, क्या नाराजगी है उनको? और फिर ये भी खबर आई थी कि उन्होंने कहा है कि वे जेपी नड्डा से बात करेंगे, और उन्होंने जेपी नड्डा जी से जाके मुलाकात करी और उनसे ये सारी बातें करी। अब उसका क्या आउटकम है ये तो पता नहीं है, लेकिन उसके बाद की ये खबर है कि ये आके मिले। इसका मतलब है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप देखें, अगर आप पूरे सिलसिलेवार तरीके से देखें कि जितने कांग्रेस से गए हुए नेता थे उनमें से किसी की कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि ये दिख रहा है कि रेखा आर्या जी जो है उनकी अपने ही आईएएस ऑफिसर से नहीं बन रही है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आप किसी का घर तोड़ेंगे तो आप अपना घर कैसे बसा लेंगे, ये भी तो देखिए। और लोकतंत्र में लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन उत्तराखंड में पूरी तरह से गवा चुकी है और केवल देश सेविंग करने की कोशिश कर रही है। मगर हरक सिंह रावत जिस तरह के बयान दे रहे हैं ये उनके नेचर के भी विपरीत है। मतलब वो बयान तो वही दे रहे हैं विद्रोह वाले, लेकिन वो जिस संयम से बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोई तूफान अवश्य आने वाला है भारतीय जनता पार्टी के खेत में। बिल्कुल, और देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है निकलकर सामने आएगा। उमा सिसोदिया जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि जितने भी प्रोग्राम हुए जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए, लेकिन हरक सिंह रावत उस कार्यक्रम से दूर रहे हैं, क्या यह माना जाए कि नाराजगी
कल की नाराजगी नहीं है, परसों की नाराजगी नहीं है, ये एक वक्त से नाराजगी चल रही है जो लगातार कार्यक्रमों में भी देखी जा रही थी। देखिए, आप अगर बंशीधर भगत जी का, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अगर जी। आप कल का बयान देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से आए हुए नेताओं की हालत देखिए। मतलब आप जितनी बेइज्जती कांग्रेस से आए हुए इन लीडर्स की कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि भारतीय उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास का एक काला पृष्ठ है। देखिए, वो कांग्रेस छोड़ के आपके यहाँ आए, आपने उनको टिकट दिया, आज वो विधायक हैं, मंत्री हैं, आज वो आपकी पार्टी के सदस्य हैं, आज वो आपकी पार्टी में आपके साथी हैं। लेकिन अब अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के सामने, मीडिया के सामने पब्लिकली उन लोगों के लिए इस तरह की बात कहेंगे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसका मतलब भाजपा इन कांग्रेस से आए हुए नेताओं को अपने में समाहित पूरी तरह से नहीं कर पाई। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय भाजपा की है कि आपने हरीश रावत जी की गवर्नमेंट तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए आपने इन सबको उस समय कुछ ना कुछ आपने लालच दिया होगा, या जो भी आप लोगों की बातचीत हुई होगी, आपने उसके बाद इन लोगों को अपनी पार्टी में लिया, लेकिन आप उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाए जो रिस्पेक्ट ये लोग चाहते थे। तो जब इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है किसी को, तो ऑब्वियसली उसको असंतोष उसके मन में जन्म लेता है। तो इस समय जो हरक सिंह रावत जी हैं, वो उस असंतोष का चेहरा बने हुए हैं। देखिए, असंतोष खाली हरक सिंह रावत जी का नहीं है, और भी तमाम विधायक, जो मेरी बहन अभी बोल रही थी सुजाता पॉल जी, और भी तमाम विधायक हैं जो इस समय बीजेपी से नाराज हैं। और आप देखिएगा, अगर यही कुछ बीजेपी के अंदर चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद ये लावा फूटकर बाहर जरूर आएगा। बिल्कुल, लेकिन क्या ये मान लिया जाए यहाँ पर उमा जी की, जिस तरह से उनके साथ उनके साथी और भी थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे, कि वो सब अपने आप को सुरक्षित नहीं यहाँ पर मान रहे हैं बीजेपी के अंदर खाने कुछ इस तरह की खामियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो पचा नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बंशीधर भगत जी का बयान अपने आप में ये इशारा करता है, और उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये बोला है कि आप देखिए कांग्रेस से आए हुए नेताओं की क्या हालत है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। देखिए, वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है, लाखों लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर आप उन जनप्रतिनिधियों के लिए आप इस तरह की असम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये बीजेपी के लिए निहायत ही शर्मनाक विषय है। मुझे लगता है कि आपको सत्ता का जो आप लोगों का मद है, उसके लिए आप कांग्रेस हो, चाहे दूसरे विधायक हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके लिए कोई किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग आप लोग कर देते हैं। बिल्कुल। प्रदीप गर्ग जी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार जिस तरह से हरक सिंह रावत की नाराजगी यहां पर देखी जा रही है जब से उनको उस पद से हटाया, और जितने भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यक्रम हुए, उन्होंने उन कार्यक्रमों से भी दूरी बनाई है, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है, इन सबको मिलाकर आप कैसे देखते हैं सर? अब आने वाला कल जो होगा वो बीजेपी के लिए किस तरह का होगा और कितना खास होगा सर? देखिए, जहां तक हरक सिंह रावत जी की नाराजगी इससे पहले अभी सुजाता पाल जी बता रही थी कि अपने प्रणव सिंह चैंपियन जी की भी रही है और विधायकों की भी रही है। देखिए, राजनीति में इतना बड़ा कुनबा है, उस कुनबे में राजनीतिक रूप से नाराजगी और ये सब चीजें होनी स्वाभाविक है। तो और ये भी हकीकत है कि एक मुख्यमंत्री हो या कोई भी पार्टी हो, सबको एक साथ लेके एक साथ सबकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल। और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हरक सिंह रावत अगर ये सोचते हैं कि वे भाजपा को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, तो राजनीतिक रूप से ऐसा अभी तक तो नहीं लगता, क्योंकि कारण क्या है कि उनके जो साथी विधायक हैं बोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल। पिछले 1.5 साल से ये सब चीजें चल रही है पार्टी के अंदर कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस तोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे, वो सब लोग कहीं ना कहीं आता रहता था कि वो चल नहीं रही है, अफसरशाही में उनकी नहीं चल रही है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, लेकिन तो भी वे 1.5 साल से पूरे जमे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा मंचों पे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में रहते हैं, और अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ऐसा कोई बयान किसी और नेता का नहीं आया कि जिसे किया जा सके। तो जहां तक हरक सिंह जी के इस समय अहम की बात है, चाहे वो ये प्रकरण रहा हो, अब चाहे वो दमयंती जी का प्रकरण रहा हो, कहीं ना कहीं उनके ईगो पे भी सवाल उठता है, कहीं ना कहीं उनके ईगो पे। तो और वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम कद्दावर नेता नहीं समझते। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक ईगो की भी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भविष्य के अंदर राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को वे कोई बहुत बड़ा नुकसान आएंगे, ऐसा मुझे कोई संभावना नहीं। ठीक है सर, लेकिन एक और सवाल निकलकर सामने आता है यहाँ पर कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि अगर कोई जो नेता दूसरे दल को छोड़कर दूसरे जो है दल में शामिल होता है, जैसे कि कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं,
वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा था कांग्रेस के नेताओं के आने के बाद। क्या ये भी माना जाए कि उनको ये खमी कल रही थी यहाँ पर, और यही अंदर खाने जो है नाराजगी निकल कर सामने आ रही है, और फिर वो नाराजगी भारी पड़ सकती है अब कांग्रेस के इन विधायकों पर जो इसमें शामिल हुए थे जो नेता, और या फिर बीजेपी के बाकी नेताओं पर? सर कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर कि अभी आपने कहा कि जो पार्टी छोड़ के गए, बिल्कुल। देखिए, कोई पार्टी को, एक बड़ी पार्टी के अंदर जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाता है जी, तो सबसे पहले क्या है कि वो अपनी जमीन छोड़ता है, और जमीन छोड़ने के बाद उसकी वापसी जो है वो उतनी वो सोचता है कि अगर मैं 100 लोगों को ले गया तो 100 लोगों को वापस नहीं आऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात का फायदा भी उठाती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अंदर खाने एक चीज चलती है कि जो आएगा वो लेके आएगा, और जो जाएगा वो कुछ लेके नहीं जाएगा। तो सवाल उठता है इसमें जो नुकसान हरक सिंह रावत का, हरक सिंह रावत जी अब दमयंती प्रकरण को लेकर नाराज हैं, कुछ और प्रकरण के वन विभाग से संबंधित हैं, तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान वो उठा पाएंगे, कर पाएंगे बीजेपी का। बट एक चीज है इसके अंदर कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, कांग्रेस में वापस जाएंगे, और कांग्रेस में क्या उनकी वो सम्मानित वापसी होगी, क्योंकि वहां पे हरीश रावत बैठे। तो और दूसरी भी है कि अभी उनके सामने विकल्प नहीं। विकल्प क्या नहीं है? कांग्रेस उस भूमिका में नहीं है कि आप कांग्रेस के अंदर भी बड़ी सत्तावल है कि हरीश रावत हैं या प्रीतम सिंह या कोई और नेता है। तो जहां तक आपकी पार्टी का, आपने अभी वहां पर जमीन को जमीन तलाशनी शुरू की है, तो अभी वो खुद में भी अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को बड़ा नेता साबित कर सकते हो। और से पहले मैं समझता हूं उन्हें बहुत सारी बातों पे मंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल और मंथन यहाँ पर कर भी रहे होंगे हरक सिंह रावत की आखिरकार अगला कदम क्या हो सकता है। सुजाता जी, क्या ये मान लिया जाए कि अगर घर वापसी होती है हरक सिंह रावत की, और जो 2016 में कांग्रेस को हरक सिंह रावत की तरफ से जो जख्म मिले थे, जो वो छोड़कर गए थे कांग्रेस को, क्या कांग्रेस उन सबको भुलाकर वही सम्मान हरक सिंह रावत को देगी? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में होता है हर व्यक्ति का सम्मान होता है। इसी वजह से अभी जो प्रदीप गर्ग जी बात कह रहे हैं उसी से समझ लीजिए कि जब कोई भी पार्टी में होता है और ये बात कर रहे हैं कि हरीश रावत जी, तो मतभेद हो सकते हैं मगर पार्टी हर एक का सम्मान करती है। खैर, वो एक अलग विषय है, क्योंकि कहीं से मुझे दिख नहीं रहा कि वे इधर आ रहे हैं। उनका इतिहास है, वे पहले भाजपा में रह चुके हैं, बसपा में रह चुके हैं, कांग्रेस में आए, अब भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि मैं कहूंगी कि उनकी तो घर वापसी हुई थी। मगर यहाँ पे दो चीजें समझने वाली बात है। एक तो कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये कहा अभी गर्ग जी ने, मगर आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इज नॉन एग्जिस्टेंट नाउ। भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जो 2 लोगों को संसद में भेजकर शुरुआत जिसकी हुई। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठे एक व्यक्ति के नाम से चलती है, और वो नाम है प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपना नाम भी बदल दे और मोदी पार्टी कर दे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये तो लेकिन मैम, बीजेपी तो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर ये सबका साथ और सबका विकास कर पाते तो पूरे देश का विनाश न किया होता इन्होंने। आप देख लीजिए कि विधायक जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं मोदी जी के नाम पर, तो मोदी जी के नाम पर अगर आप चुनाव लड़के जीत भी जाते हैं तो काम भी आप वही करेंगे जो मोदी जी आपको कहेंगे। तो इसीलिए उत्तराखंड में आज जो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है वो अंदर खाने कई कारणों से हो रहा है। अंदर खाने क्या कारण है? वो अंदर उनके अपने जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से लाए हुए लोगों को विधायकी का टिकट देते हैं, अपने लोगों के टिकट को मारकर ही तो देते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं भी कहना चाहती हूँ कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनकी जगह को किसी और को वो दे दिए जाते हैं, जबकि पूरी जिंदगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर कार्य किया है। तो ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, इस राजनीति को अब लोग नकार रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए
कि आज अगर आप जमीन ढूंढ रही है या हमारे क्षेत्रीय दल फिर से उभर के आके ढूंढने की कोशिश करे, चाहे जमीन नहीं है उनकी, क्योंकि भरोसा किसी को नहीं है इनके ऊपर। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो इसी कारण से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखा चुकी है कि किस तरीके से वो अपने घर में लोगों की इज्जत नहीं करते। ठीक है मैम, आप मुझे बताइए कि अब सुनिए, अगर आपने किसी पार्टी से किसी को लेके गए हैं तो क्या उनका मान सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक परिवार की तरह काम करें? मगर आप ना तो उन लोगों को इज्जत दे पा रहे हैं और वो लोग जो है अब अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जमीन पहले ही खो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है अब अपनी जमीन खो चुकी है। तो इन नेताओं को राजनीति में बने रहने के लिए नए नए ठीक है मैम, क्योंकि हर एक नेता राजनीति अपने अपने तरीके से करता है और अपनी जो है सियासत की जमीन को पक्का करने की भी कोशिश की जाती है। उमा सिसोदिया जी, आपको क्या लगता है, अगर हरक सिंह रावत का साथ आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में मिलता है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने अपनी एक राजनीति अलग ही अंदाज में की है जिसको उन्होंने कायम भी किया है, अगर हरक सिंह रावत का साथ आम आदमी पार्टी को मिलता है उत्तराखंड के अंदर तो कितनी मजबूती मिलेगी आम आदमी पार्टी को? देखिए, अभी ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि हरक सिंह रावत जी का साथ आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ये भविष्य के गर्भ में ये विषय छुपा हुआ है। अभी हम इस बारे में कोई टिप्पणी मैं यहाँ नहीं कर सकती। और दूसरी बात, जो गर्ग जी कह रहे थे कि हरक सिंह रावत जी नुकसान नहीं पहुंचा सकते बीजेपी को, तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि ये जो हाहाकार इस समय बीजेपी में मचा हुआ है हरक सिंह रावत जी को लेकर, ये इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि वो जानते हैं कि हरक सिंह रावत जी उनका नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि हरक सिंह रावत हुए या इनके साथ के जो दूसरे विधायक हैं, वो अगर निर्दलीय भी लड़ जाएंगे तो उनके जीतने के चांसेस हैं। और जहां देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का। 13 महीने के बाद बीजेपी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि खानपुर की सीट जो है, कुंवर जी की जो सीट है वो जीती हुई सीट है, तो अपनी एक सीट भी बीजेपी गंवाना नहीं चाहती थी। तो मुझे लगता है कि आप आने वाले टाइम में देखिएगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं को, हरक सिंह रावत जी को भी शायद एडजस्ट कर लेगी। शायद इन लोगों को मना लिया जाएगा और इनको रोका जाएगा किसी भी तरह की ये दूसरे दलों में, कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में शामिल ना हो। तो मुझे लगता है कि अभी जो कुछ भी है वो भविष्य के गर्भ में है। मुझे लगता है कि बीजेपी इन नेताओं को नहीं खोना चाहेगी और कुछ भी करके इन लोगों को मना लिया। ठीक है मैम, देखना होगा, ये तो आने वाले कल में ही पता चलेगा। प्रदीप गर्ग जी, आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि आखिरकार जो नाराजगी हरक सिंह रावत की जो चल रही है और जो लगातार बढ़ रही है, इस नाराजगी से किससे फायदा और किससे नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी तो ये समय के गर्भ में चुनाव बहुत दूर हैं और नफा किससे नुकसान किससे होगा, ये तो ये बात तय करेगी कि हरक सिंह रावत जी का अगला कदम क्या होगा। जैसे मैंने बताया, बड़ा अहम सवाल है जी। जिस तरह का उनका कद है और जिस तरह का उनका एक रुतबा रहा है, उस हिसाब से अब उनका कदम क्या होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितना नुकसान कर पाएंगे या कितना बीजेपी को आने वाले समय में फायदा पहुंचा पाएंगे। और एक बात अभी उमा जी कह रही थी कि जो बात अभी उमा जी ने कही, देखिए, हर पार्टी के अंदर, अभी प्रणव सिंह चैंपियन जी के बारे में कहा, प्रणव सिंह चैंपियन जी कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी अपने हितों को देखते हुए, अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए हर विधायक को या हर नेता को कोशिश करती है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो भाजपा हो, कि वो उसको रोक ले। तो वही काम उन्होंने प्रणव सिंह जी ने किया। लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन को लेके जिस तरह की शक्ति त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, मुख्यमंत्री ने दिखाई, वो भी पूरे राजनीतिक जो है उसमें चर्चा का विषय रहा। तो मेरा अपना सोचना यही है कि अभी बहुत दूर है, दिल्ली है, अभी बहुत समय है। बिल्कुल, अभी काफी वक्त है 2022 के चुनाव होने में। बिल्कुल सर, देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। सुजाता कौल जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, आखिरकार की आने वाला कल बीजेपी के लिए कितना चुनौती भरा हो सकता है? आज ही चुनौती भरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने खुतबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगला कदम हरक सिंह रावत का जो भी होगा वो ये बताएगा कि किस प्रकार से आवाज दबाने पर उनके अपने नेता क्या करते हैं, और ये पूरा इंडिकेशन होगा आने वाले समय में कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगी उत्तराखंड में। बिल्कुल बिल्कुल। उमा सिसोदिया जी, दावा तो यहां पर बीजेपी करती थी कि अच्छे दिन आएंगे, क्या यह मान लिया जाए कि इस नाराजगी के बाद आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आ सकते हैं?
देखिए, मैं आपसे फिर पुनः कहना चाहूंगी कि ये भविष्य में ये गर्भ में इसका उत्तर छिपा हुआ है। हरक सिंह रावत जी क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको हरक सिंह रावत जी से ही पूछना चाहिए। और वैसे भी राजनीति जो है असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में हम अभी कोई टिप्पणी नहीं। ठीक है मैम, बिल्कुल देखना ये होगा। जी 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 एक जी बात जरूर जोड़ना चाहूंगी। आप अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो उनके हरक सिंह रावत जी के पीआरओ हैं और उनके साथ ही रविंदर सिंह आनंद भी गए थे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में। अब ये दोनों जो है इन्होंने आपका साथ मतलब आपके साथ हो चुके हैं। तो अब देखना ये है कि हरक सिंह रावत जी क्या करते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानती हूँ। ठीक है मैम, देखना ये होगा कि आखिरकार आने वाला कल जो है उत्तराखंड की राजनीति के लिए कितना मायने रखता है। फिलहाल इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल इसी बात का कि आखिरकार जो ये राजनीति यहाँ पर उत्तराखंड में देखी जा रही है हरक सिंह रावत को लेकर, उनकी नाराजगी को लेकर, उनकी नाराजगी किस पर भारी पड़ेगी? हरक सिंह रावत की राजनीति से किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा? अगर हरक सिंह रावत आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में जो वर्चस्व नहीं है वो कितना जो है बन पाएगा? क्या घर वापसी होगी? माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में अगर हरक सिंह रावत की वापसी होती है, वो हरक सिंह रावत फिर से जो है कांग्रेस का दामन थामते हैं तो कितना सम्मान मिलेगा? यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।